Hello everyone, I'm Kanika and welcome back to another lecture of Unlock Need. Firstly, wishing you all a very happy Navratri. May Ma fulfill all your desires. Now coming back, so far we have discussed characteristics of living organism. We discussed biodiversity and basic elements of taxonomy. साथ ही हमने डिस्कस किया था binomial and trinomial nomenclature. Along with that, we also discussed some important terms like autonyms, tautomnyms, homonyms and synonyms. So class, now let's get started with another topic, that is taxonomic categories. Taxonomic categories are utilized for classification of organisms. So here we have 7 obligate categories and these are kingdom, phylum or division. Phylum हम यूज करेंगे for the classification of animals and division for the classification of plants. Then is class, order, family, genus and species. Class इन सारे obligate categories को हमने एक specific arrangement में arrange किया है. हमने इन्हें एक specific order में arrange किया है, एक hierarchy में order किया है. Here you can see kingdom is placed at the top while species is placed at the bottom. इसका रीजन है कि स्पीशीज में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, राइट, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर लेस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अदर कैटेगरीज एंड इट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ किंगडम. इसीलिए स्पीशीज को हमने लोएस्ट कैटेगरी दिया है इस टेक्सोनोमिक हियरार्की में एंड किंगडम इज प्लेस्ड एट द टॉप. बात करें स्पीशीज की तो स्पीशीज इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स. जो भी इंडिविजुअल्स आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे उनमें कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज होगी, उसके बेसिस में हमने इन्हें ग्रुप किया एंड वी प्लेस देम टुगेदर एज स्पीशीज. सेम वे जीनस में इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. फैमिली इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस. ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ closely related family. Class is group of closely related order. Phylum is group of closely related class या division है तो इसके लिए group of closely related class. Kingdom के लिए it is group of closely related phylum और अगर plants का classification है तो group of closely related division. तो class जैसे जैसे हम move करते हैं species to kingdom, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे दे आर गोइंग टू बी लेस एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हियर इन द किंगडम इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. दैट इज व्हाई किंगडम इज एट द टॉप, स्पीशीज इज एट द बॉटम. लेकिन अगर बात करें कॉमन कैरेक्टर्स की या सिमिलैरिटीज की तो स्पीशीज में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर गोइंग टू शो मैक्सिमम सिमिलैरिटी. इनमें जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाएंगे विच इज गोइंग टू डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम. तो किंगडम में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स अमंग द ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी द लीस्ट. सो हम कह सकते हैं दैट एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स आर गोइंग टू डिक्रीज. तो स्पीशीज में देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी as compared to other categories and it is least in case of kingdom. So class, to understand these taxonomic categories, let's understand an example. We have 3 different species of potato, makai and brinjal. Scientific name for potato is Solanum tuberosum. Makai का scientific name है Solanum nigrum and brinjal का scientific name है Solanum melongena. नाउ इन तीनों ही स्पीशीज में कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज हैं, ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने इन्हें सेम ग्रुप में रखा है, दैट इज सोलेनम. नाउ सोलेनम अलोंग विद पिट्यूनिया एंड धतूरा दे आर प्लेस्ड इन द सेम फैमिली, दैट इज सोलेनेसी. सोलेनेसी अलोंग विद कन्वोल्वुलेसी इज प्लेस्ड इन द सेम ऑर्डर, दैट इज पॉलीमोनेल्स. Polymonails along with sapindales are placed in the same class, that is Dicotyledone, and Dicotyledone along with Monocotyledone are placed in the same division, that is Angiospermae.
Angiospermae along with Gymnospermae are placed in the same kingdom, that is Plantae. तो क्लास यहाँ पे आपने देखा स्पीशीज में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं दे आर कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन Plantae. इसीलिए हमने किंगडम को हाईएस्ट कैटेगरी में रखा है एंड स्पीशीज को हमने लोएस्ट कैटेगरी में रखा है. बट अगर बात करें सिमिलैरिटीज की तो इन तीनों स्पीशीज में ट्यूबरोसम, निग्रम एंड मिलोंगेना, इन तीनों में जो सिमिलैरिटीज हैं वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर कैटेगरी एंड इट इज लीस्ट इन केस ऑफ Plantae. That is why we said कि जब हम स्पीशीज टू किंगडम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स और सिमिलैरिटीज डिक्रीज करेगी, बट एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर गोइंग टू डिक्रीज. सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं? ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. और ये सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम यूटिलाइज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, राइट, दैट कॉन्स्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हियरार्की. और क्लास आपको याद रखना है कि टेक्सोनॉमिक हियरार्की में ये जो कैटेगरीज हैं, द वन दैट इज प्लेस्ड एट द टॉप इज किंगडम एंड द वन प्लेस्ड एट द बॉटम इज स्पीशीज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. फर्स्ट इज ऑब्लिगेट कैटेगरीज that we have already discussed that are always utilized for the classification of organism. 7 obligate categories हैं from kingdom to species. Second are intermediate categories which are used in between obligate categories और इन्हें use करने के लिए we use the prefix sub और supra. For example, order, family, genus ये तीनों obligate categories हैं और इनके बीच में use हो रही हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज. ऑर्डर और फैमिली के बीच में है सब ऑर्डर, फैमिली और जीनस के बीच में है सब फैमिली. थर्ड इज इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी विच आर यूज बिलो द लेवल ऑफ स्पीशीज. अगर हम एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो स्पीशीज के नीचे आएगा सब स्पीशीज एंड व्हेन वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट्स स्पीशीज के नीचे आएगा वेराइटी. So you need to understand all 3 categories, that is obligate, intermediate and infra-specific. Now class, as you know 7 obligate categories हैं, तो यहाँ पे आपका एक नीट का बहुत important question frame होता है. आपसे इन categories का arrangement पूछा जाता है. The arrangement can be asked either descending like from kingdom to species or it could be asked ascending यानी कि species to kingdom. तो इस पूरी कैटेगरीज की हियरार्की को इसी अरेंजमेंट में याद करने के लिए वी हैव यूज्ड अ ट्रिक हियर. आप इस ट्रिक को यूज करके इन सारी कैटेगरीज को इसी ऑर्डर में याद कर सकते हैं. सो द ट्रिक यू कैन यूज इज कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक. यहाँ पे कीप किंगडम, पॉट्स फाइलम, क्लीन क्लास और ऑर्डर फैमिली एफ for family, gets, genus, sick, species. तो इस तरीके की ये ट्रिक को आप याद करके you can easily recall the arrangement of taxonomic categories. चाहे वो आपसे kingdom to species पूछा जाए या फिर वो आपसे species to kingdom पूछा जाए. Now according to rules and regulations of ICBN, each category is given a specific ending, right? So to understand this, I have framed this table which will help you understand कि हर कैटेगरी के लिए क्या एंडिंग है और उसका एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल. सो कैटेगरी इज डिविजन एंड द सफिक्स और द एंडिंग जो ICBN के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इसे मिला है दैट इज फाइटा एंड द एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइटा. लास्ट में सफिक्स और द एंडिंग कैन बी फाइसिए लाइक क्लोरोफाइसिए, माइसिटस like Deuteromycetes, Opsida that is Bryopsida, A that is Dicotyledone. Right? Next category is order और इसके लिए suffix है ales and the example is rosales. Next category family and the suffix is aca that is Asteraceae.
जीनस, इसके लिए सफिक्स दिया गया है अस, एग्जाम्पल है पाइनस, एग्जाम्पल है पाइसम, इस, एग्जाम्पल इज अरेबिस, ऑन, एग्जाम्पल इज सिम्बोपोगन, ए, example is rosa. So class, this table will help you understand the important suffix that are given to each category and the respective examples. Also class, यहाँ पे आपकी NCERT textbook ने common examples दिए हैं where the organisms have been classified. So this is table 1.1 of your NCERT textbook, right? So you need to remember this classification for men, housefly, mango and wheat. कॉमन नेम्स दिए हैं, इनके साइंटिफिक नेम्स दिए हैं, राइट। सबसे पहले अगर बात करें मेन का, तो इनका बायोलॉजिकल नेम इज होमो सेपियंस, जीनस होमो, दे बिलोंग टू फैमिली होमिनिडे एंड द ऑर्डर प्रिमाटा। क्लास है मेमेलिया, और क्योंकि ये एनिमल कैटेगरी में है, सो हियर इट विल बी फाइलम, दैट इज कॉर्डेटा। सेकेंड इज हाउस फ्लाई, इसका बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस इज मस्का, इट बिलोंग्स टू फैमिली मस्सिडे, इट बिलोंग्स टू ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा एंड इट बिलोंग्स टू विच फाइलम ऑर्थोपोडा। मैंगो, इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इज द जीनस नेम, बिलोंग्स टू फैमिली एनाकार्डिसिए, सेपिनडेल्स ऑर्डर है इसका, डाइकोटिलिडोने इज द क्लास एंड इट बिलोंग्स टू विच डिविजन एंजियोस्पर्मी। लास्ट इज व्हीट, और इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम इसका जीनस है, फैमिली इज पोएसिए, इट बिलोंग्स टू ऑर्डर पोएल्स, मोनोकोटिलिडोने इज द क्लास एंड इट बिलोंग्स टू डिविजन एंजियोस्पर्मी। सो क्लास, this table 1.1 of your NCERT textbook is very important, frequently asked questions है। आपसे ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का पूछा जाता है वो NCERT बेस्ड होता है। So this table of NCERT textbook is quite important from your exam, both NEET and boards. So class, in today's lecture we discussed taxonomic categories, right? We discussed obligate categories क्या है, टेक्सोनोमिक हियरार्की क्या रहेगी, वेदर बीइंग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे याद करने के लिए हमने एक ट्रिक समझा, राइट। देन वी डिस्कस टाइप ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, वी ऑल्सो डिस्कस द सफिक्स दैट आर गिवन एज पर द रूल्स ऑफ ICBN फॉर ईच कैटेगरी। In our next lecture, we'll be discussing about an important term, that is species, and we'll discuss the taxonomic aids. So stay connected and stay tuned for our next lecture. Thank you.